तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। आज है 3 अप्रैल और कल मेरा पेपर है। अब देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मैं पढ़ा था सब भूल चुका हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम कॉन्फिडेंस डाउन है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगता था मेरा फिज़िक्स। मुझे लग रहा है फिज़िक्स में तो कुछ आता ही नहीं है। सिंपल सिंपल फार्मूला याद कर रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। मतलब याद करने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ। ये पैनिक होने लगा है अब। ये पैनिक एग्ज़ाम में ना हो, बस यही चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारा फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ। और रिवीजन के लिए तो बेस्ट हमारे आइडेंटिटी ही है। तो पूरी फिजिक्स में आइडेंटिटी से रिवाइज़ कर रहा हूँ। और जो एक आया नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन दिया उन्होंने। तो मैं सोच रहा हूँ उसको कल, मतलब आज उसको ख़त्म कर दूंगा। 150 क्वेश्चन ही है तो जितना हो पाएगा करूँगा। एक तो हो जाएगा पूरा 75 का सेट। 3 घंटे के अंदर करना है तो कर दूंगा। और बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मुझे जैसा आता था उतना ही आएगा, मुझे पता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैथ्स तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मतलब वेक्टर का देखूंगा फिर से, क्योंकि वेक्टर का कहीं कहीं मैं मिस करता हूँ क्वेश्चन अभी भी। हाँ। और यार अब स्ट्रेस भी होने लगा है, पता नहीं कि मतलब अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये आज एक दिन पहले थोड़ा अजीब लग रहा है कि, क्योंकि देखो यार 3 साल की मेहनत अब ये 3 घंटे में उतरने वाली है। देखो कल क्या होता है फाइनली। लेकिन ये भी रिलीफ मिलेगा कल बहुत दिन, कि अब रिज़ल्ट चाहे जैसा हो, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। सही, अब मैं उस फेज़ में आ गया हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। रिज़ल्ट अब देख ही लिया जाएगा, क्या ही होगा यार। है, अब जो करना था कर चुका हूँ, 3 साल बहुत किया। देखो जेई के अलावा भी तुम्हें अल्टरनेटिव प्लान्स रखने चाहिए। तो मैं तो बिट्स का पेपर और कॉमेट का पेपर भी दे रहा हूँ। तो बिट्स के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, तुमको दिखाता हूँ मैं। यार ये मैंने मॉक टेस्ट दिया था बिट सेट का क्रैकेट की तरफ से, और तुम मेरा स्कोर देख सकते हो। स्कोर तो क्या ही, मतलब मैं अच्छे से दिया नहीं था। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ की मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि मतलब इनका एनालिसिस देखो बहुत सही रहता है। सब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज अपना मार्क्स पता चलता है। तुम्हारा क्या वो एनालिसिस है स्कोर का, मतलब तुमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है। तुम्हारी ओवरऑल रैंकिंग भी यहाँ पे आ जाती है, एक्यूरेसी कितनी थी तुम्हारी, मतलब किस चैप्टर तुम्हारा कौन सा वीक है, वहाँ तुम यहाँ से ग्राफ से वो भी देख सकते हो कि तुम्हें किस चैप्टर में काम करने की ज़रूरत है। बाकी तुमने इजी क्वेश्चन को सॉल्व किए कि डिफ़िकल्ट की टफ, मतलब तुम्हारी पूरी एनालिसिस इस पे हो जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस टेस्ट के बारे में लगी, बहुत सारे टेस्ट ऐसे करते हैं तुम्हें वो टेक्स्ट सोल्यूशन देंगे, तो टेक्स्ट सोल्यूशन तो इस पर भी है, पर सबसे अच्छी बात इसमें वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें वीडियो सोल्यूशन से मतलब अच्छे से समझ आएगा। तो बेस्ट है ये टेस्ट सीरीज़, मैं तुमको कहता हूँ तुम भी यही लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेपर कितना भी ख़राब जाए इस बार, अब मैं ड्रॉप कभी नहीं लूँगा, ये तो कन्फर्म है। मतलब अगर मेरा 0 परसेंटाइल भी आ जाए तो भी प्राइवेट कॉलेज भी सही है यार, लेकिन अब ड्रॉप नहीं लेना है बस। ड्रॉप तो मैं कभी नहीं ज़िंदगी में लेने वाला, छत से भी नहीं लूँगा। तो हाँ यार, यही सब तुम लोग को बताना था कि मतलब कल मेरा पेपर है, तो मैं अब पैनिक करने लगा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यार पता नहीं अजीब बिहेव हो रहा है। बल देखो यार, मुझे पता है अभी जितना कर लूँ, ऐसे सेंटर पे जाते जाते ना एकदम चिल हो जाता हूँ मैं, कि सेंटर पे पहुँचते ही अलग फीलिंग, ऐसा लगता है कि टेस्ट ही देने जा रहा हूँ। तो जेई को भी एक मॉक टेस्ट की तरह दे के आ जाएंगे, फिर जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा। बाकी कल से तुमने थोड़ा कमेंट में मूवीज़ वूवीज़ बताओ। कल तो पूरा दिन मूवी देखूंगा यार, बहुत सारी मूवी। अभी मैं धुरंधर पार्ट 2 नहीं देखा हूँ, वो भी देखनी है मुझे। और फाइनली जेई कम्स टू एन एंड, कुछ ही घंटों में। कुछ ही घंटों में हाँ, मेरा जेई खत्म हो जाएगा। 3 साल मतलब इसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में शायद जेई का पेपर ना दूँ। हाँ नहीं दूंगा यार, अब तो मैं नहीं देना चाहता हूँ। मैं खुद हार गया हूँ, अंदर से हार गया हूँ। कि और यार लोग कहते रहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। देखो मेरे मन का तो अभी तक कभी नहीं हुआ, और अच्छा आज तक नहीं हुआ। देखो फिर क्या कहते हैं। मुझे लगता है ना ये सब ऐसी बातें हैं कि जैसे जिसका अच्छा हो, एक बार ख़राब हो के अच्छा हो गया, वो बाहर आके अपनी बताता है स्टोरी। पर जिसका कभी अच्छा नहीं हुआ ना, उसकी स्टोरी कभी बाहर ही नहीं आती है। तो मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से सोचता हूँ। बाकी लास्ट अटेम्प्ट था, तो अब देखो क्या होता है। और यार मैं होप भी यही करूँगा कि मेरा जो जेई का कल पेपर है वो ऐसे ही जैसे मेरे इस बार के सारे मॉक टेस्ट गए, क्योंकि मैं इस बार के मॉक टेस्ट में कभी गलती, मतलब मेरा एक भी मॉक टेस्ट इस बार ख़राब नहीं गया, सही बता रहा हूँ। जितना मतलब मेरा इस बार का लोवेस्ट अगर मॉक टेस्ट का स्कोर भी एक्चुअल जेई मेन में आ गया ना, तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब नंबर आया जेई में अभी तक। तीनों तीनों बार, मतलब बहुत, तीनों बार ही ख़राब आया यार। दिक्कत ये है ना, एक बार तो अच्छा आता। मैंने ये तक सुन लिया ना कि जो मुझसे कम पढ़ते थे, या जो मुझसे मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ के आते थे ना, उनका भी मुझसे ज़्यादा आते हुए मैंने देख लिया है। मैच में जो परफॉर्म नहीं किया वो ख़राब प्लेयर है, बस बात ख़त्म। लोग कुछ नहीं सुनते हैं। तुम लोग का भी यार कुछ देर में यही ख़त्म ही हो जाएगा, फिर हम सबका ख़त्म। और बाकी जो 12th वाले हैं वो ड्रॉप लेंगे, कुछ तो कॉलेज ही जाएंगे। और चलो देखते हैं फिर जैसा भी होगा। फाइनली जर्नी कम्स टू एन एंड। बहुत ही अच्छी जर्नी थी, ब्यूटीफुल। ये भी है, जेई ने कुछ सिखाया ना सिखाया, वो मेहनत करना तो सिखा ही दिया था कि मतलब हाँ, कि अपनी बाउंड्रीज़ को लाँघना।
कि तोड़ सकते कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सोचो तो ना हो पाए। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों को सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं जेईई की प्रिपरेशन ना किया होता तो मुझे सोचने का थोड़ा वो वाला नज़रिया नहीं मिलता। जैसे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन में जो बीच में इंटरप्रेट करना रहता है कि इसको इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो वाला दिमाग मैं ज़िंदगी में डेवलप नहीं कर पाता अगर मैं जेईई की प्रिपरेशन ना करता। ये कई जगह मैंने देखा है। जैसे मैं मीम बनाने जाता हूँ तो मुझे कहीं से कुछ मिलता है, कहीं किसी जगह मैं कभी कुछ देखा रहता हूँ तो मुझे याद आने लगता है। मतलब मैं 3-4 चीज़ों को रिलेट करता हूँ जो मैंने पहले कभी देखी हुई, तो मीम ज़्यादा अच्छा बनता है मुझे लगता है। यही सेम काम मतलब मैथ्स पढ़ाई में मैंने सीखी है, तो ये मेरी रियल लाइफ में यूज़ हो रही है, तो इसलिए ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मतलब जेईई कह सकते हो मुझे मेहनती तो बना दिया है, आगे भले कुछ ना हो। देखो मेहनत तो मजदूर भी करता है, शायद से उसी की तैयारी है। बाय। अब सुनो गाना।